दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज के बादशाही में एक खूबसूरत और मेहरबान शहजादी इलारा रहती थी। इलारा सबकी प्यारी थी, मगर अक्सर वो तन्हाई महसूस करती थी और सच्चे साथी की तलाश में रहती थी। इसके दिन शाही फ्राइज में गुजरते थे, मगर रातें वो महल के बागात में तन्हाई में गुजारती, एक ऐसे दोस्त की ख्वाहिश करती जो उसे समझ सके। एक शाम जब इलारा महल के बाग में एक चमकते हुए तालाब के करीब चल रही थी, उसने पानी की सतह पर एक सुनहरी गेंद तैरती देखी। ये गेंद इसकी माँ की थी, एक कीमती विरसा, और इलारा उसे बहुत अजीज रखती थी। वो गेंद उठाने के लिए झुकी, मगर वो इसके हाथ से फिसलकर तालाब की गहराई में चली गई। इलारा ने मायूसी और गम से आह भरी। इतने में पानी के किनारे से एक छोटी सी आवाज आई, शहजादी, अब क्यों उदास हैं? इलारा ने नीचे देखा तो एक छोटा सा सब्ज मेंढक एक कनवल के पत्ते पर बैठा था। मैंने अपनी माँ की सुनहरी गेंद तालाब में गुम कर दी है, इसने जवाब दिया, आंखों में आंसू भरे हुए। ये मेरे लिए बहुत कीमती है। मेंढक करीब आकर बोला, मैं आपकी गेंद वापस ला सकता हूँ शहजादी, मगर आप मुझे क्या देंगी? इलारा अपनी कीमती गेंद वापस पाने की जल्दी में वादा किया, जो तुम चाहो प्यारे मेंढक। सोना, जवाहरात, यहाँ तक कि मेरी बेहतरीन लिबास भी। मेंढक ने सर हिलाया। मुझे दौलत या बेहतरीन लिबास की जरूरत नहीं है। मैं आपकी दोस्ती चाहता हूँ, आपकी प्लेट से खाना चाहता हूँ और आपके कमरे में एक किशन पर सोना चाहता हूँ। शहजादी हिचकिचा, मेंढक की दरख्वास्त को अजीब समझते हुए, मगर वो बेचैन थी। ठीक है, इसने रजामंदी जाहिर की, तुम्हें मेरा वदा है। ये सुनकर मेंढक तालाब में गोता लगा गया। चंद लम्हों बाद वो गेंद को अपने मुंह में लेकर ऊपर आया। इलारा ने खुशी से ताली बजाई और गेंद लेकर मेंढक का शुक्रिया अदा किया। फिर वो पलटकर महल की तरफ दौड़ गई, अपना वदा मुकम्मल तौर पर भूल गई। अगले दिन जब इलारा अपने खानदान के साथ खाने पर बैठी थी, इसने खाने के हाल के बाहर एक नर्म कराहने की आवाज सुनी। हैरान कुन तौर पर मेंढक इसके पीछे आया था। वो कमरे में दाखिल हुआ और उसके पैरों के पास बैठ गया। शहजादी, मैं आपके वादे की याद दहानी के लिए आया हूँ। इलारा के वालिद बादशाह हैरतज़दा हुए। ये किस वादे का जिक्र है? इलारा शर्मिंदगी से लाल होते हुए इलारा ने पिछली रात के वाकयात सुनाए। बादशाह, जो इज्जतदार आदमी थे, ने इसरार किया, वदा वदा होता है मेरी प्यारी, तुम्हें अपना वदा पूरा करना होगा। मजबूरना इलारा ने मेंढक को मेज पर उठाया और उसके साथ खाना बांटा। इस रात इसने मेंढक के सोने के लिए अपने बिस्तर के पास एक छोटा किशन रख दिया। अगरचे वो सूरत हाल को अजीब समझती थी, मगर उसने अपना वदा पूरा किया। रोज बरोज वक्त गुजरने के साथ इलारा और मेंढक के दरमियान एक रिश्ता बन गया। वो अपने ख्वाबों और उम्मीदों को इससे बांटने लगी। मेंढक तवज्जो से सुनता, उसकी ज़मुर्द आंखों में समझ का चमक। एक रात जब इलारा ने मेंढक को शब बखैर का बोसा दिया तो कुछ जादुई हुआ। मेंढक चमकने लगा और रोशनी के एक धमाके में वो एक खूबसूरत शहजादे में तब्दील हो गया। इलारा ने हैरत से कहा, तुम कौन हो? शहजादा, जो अब इसके सामने खड़ा था, ने वजाहत की, मैं शहजादा फ्रेडरिक हूँ। एक जालिम जादूगरनी ने मुझे मेंढक बनने का लानत दी थी, जब तक मैं किसी को ना पालूं जो मेरे ज़ाहिरी शक्ल से आगे देखे और सच्ची दोस्ती दिखाए। तुम्हारी मेहरबानी ने ये लानत तोड़ दी है। इलारा का दिल खुशी से भर गया। फ्रेडरिक ने मजीद कहा, तुमने मुझे दिखाया कि हकीकी खूबसूरती अंदर होती है। तुम्हारी हमदर्दी ने मुझे आजाद किया है और उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अगली सुबह इलारा ने फ्रेडरिक को अपने खानदान से मुतारिफ कराया और हैरत अंगेज दास्तान सुनाई। बादशाह और मलिका खुश हुए और फ्रेडरिक को अपने घर में खुश आमदीद कहा। वक्त गुजरने के साथ इलारा और फ्रेडरिक की दोस्ती गहरी मोहब्बत में बदल गई। उनकी शादी शानदार जश्न के साथ हुई और बादशाही ने खुशी मनाई। इलारा और फ्रेडरिक ने हिकमत और मेहरबानी के साथ हुक्मरानी की,
ان کا رشتہ حقیقی دوستی کی طاقت اور اس یقین کی مثال بن گیا کہ محبت کسی بھی رکاوٹ کو پار کر سکتی ہے، اور اس طرح شہزادی اور مینڈک شہزادہ نے ہمیشہ خوشی خوشی زندگی گزاری۔ ان کی کہانی بادشاہی میں ایک محبوب روایت بن گئی جو سب کو یاد دلاتی کہ حقیقی محبت اور دوستی سب سے غیر متوقع جگہوں میں ملتی ہے۔